लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोविड वैक्सीन के लिए दिन भर मची भागदौड़, 2 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में एंटीबॉडीज। नागपुर की ट्रेन पहले की रद्द, फिर आ गई प्लेटफॉर्म पर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक बंद रहने के बाद शहर के 143 केंद्रों में शनिवार को टीकाकरण शुरू किया गया। सभी केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई थी। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 4 दिनों तक बंद रहने के बाद शहर के 143 केंद्रों में शनिवार को टीकाकरण शुरू किया गया। सभी केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हुई थी। कुछ केंद्रों पर 250 से 300 नागरिक कतार में खड़े थे, लेकिन इतने टीके उपलब्ध नहीं थे। कुछ केंद्रों पर 100 तो कुछ केंद्रों पर 170 टीके उपलब्ध कराए गए थे। इससे नागरिकों को सुबह से ही टीका लगाने के लिए दौड़ भाग करनी पड़ी। कई लोगों को टीके लगाए बिना ही उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। मनपा प्रशासन की ओर से कहा गया था कि शुक्रवार को शहर के लिए टीके उपलब्ध नहीं होने से शनिवार को टीकाकरण शुरू रहेगा। 4 दिन के इंतजार के बाद टीकाकरण शुरू होने से नागरिक सुबह 7 बजे से ही केंद्रों पर पहुंचकर कतार में खड़े हो गए। टीकाकरण का समय सुबह 11 बजे से तय किया गया था, लेकिन दोपहर 12:30 बजे तक टीके नहीं पहुंचे थे। कुछ केंद्रों पर दोपहर 1 बजे तक टीके नहीं पहुंचे थे। केटी नगर यूपीएचसी में टीकाकरण के लिए सुबह 6:30 बजे से ही नागरिक कतार में खड़े थे। यहाँ पर दोपहर 12:30 बजे तक एक भी नागरिकों को टीका नहीं लगाया गया था। जगदीश नगर समाज भवन सभागृह में भी यही स्थिति थी। दूसरी खबर, 2 से 6 वर्ष आयु वर्ग में कोविड टीके के परीक्षण में शनिवार को 3 बच्चों में एंटीबॉडीज मिली। 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग की इस मानव परीक्षण में 18% बच्चों में एंटीबॉडीज पाई गई है, यानी उन्हें अनजाने में कोविड होकर चला गया। दूसरी लहर खत्म होने के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट से चिंता बढ़ गई है। ऐसे में छोटे बच्चों में मिली एंटीबॉडीज से राहत मिली है, पर कुछ सवाल अब भी बने हुए हैं। राज्य में पहली बार नागपुर में छोटे बच्चों पर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के परीक्षण की शुरुआत हुई है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसंत खालतकर ने नेतृत्व में 2 से 18 वर्ष आयु वर्ग का 3 चरण में परीक्षण हुआ। ऐसे कुल 100 बच्चों में से 18 बच्चों में एंटीबॉडीज में वृद्धि नजर आई है। तीसरी खबर, नागपुर में शाम को पुणे जाने वाली ट्रेन के रद्द होने का मैसेज यात्रियों को भेजने के बाद उनमें टिकट रद्द कराने के लिए दौड़ भाग मच गई थी। पर 1 घंटे बाद ही यह ट्रेन तय समय से चलने का मैसेज यात्रियों को आया। इससे उन्हें काफी परेशानी हुई। नागपुर पुणे स्पेशल ट्रेन शनिवार शाम 6 बजे छूटने वाली थी, पर दोपहर करीब 1:30 बजे यात्रियों को यह ट्रेन रद्द करने का मैसेज मिला। ऐसे में यात्रियों ने टिकट रद्द कराने के साथ अन्य परिवहन साधन की तलाश शुरू की। कईयों को अन्य ट्रेन की टिकट नहीं मिली। इस बीच मैसेज आए 1 घंटा पूरा भी नहीं हुआ था कि फिर से नया मैसेज आया। इसमें यह ट्रेन समय पर चलने का जिक्र था। उधर अधिकारियों ने इसे तकनीकी गड़बड़ी बताया। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।